हेलो फेमिनाइन्स। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ डीएम के केयरिंग नेचर के बारे में। देखिए, जिस तरह से फेमिनाइन को अपने डीएम की चिंता होती है, लाइक मान लीजिए कि कुछ डीएम जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में फंसे रहते हैं। तो जब भी आप अपने डीएम के बारे में सोचती हो तो आपको अपने डीएम की चिंता होती है कि मेरा डीएम तो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में फंसा रहता है, हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही करता है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, उसकी एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही होती है या फिर लो होती है, या फिर वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी पर वो ज़्यादा ही ध्यान देते रहते हैं। कुछ डीएम ऐसे होते हैं कि वो थर्ड पार्टी में कुछ ज़्यादा ही फंसे रहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी को ही हमेशा चेस करते रहते हैं, हमेशा लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं, पर वो उतना टाइम अपने हेल्थ पर या करियर पर या अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाने पर फोकस नहीं करते। तो ऐसे मामले में फेमिनाइन अपने डीएम को लेकर कुछ ज़्यादा केयरिंग हो जाती है। और कुछ डीएम तो ऐसे भी होते हैं जो एडिक्शन के शिकार होते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की एडिक्शन होती है। कुछ डीएम ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं, कुछ डीएम बार बार नेगेटिव लोगों में इतना ज़्यादा फंसे रहते हैं कि वो चारों तरफ से नेगेटिव लोगों से ही घिरे रहते हैं, या फिर उन्हें अपने फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस हो सकता है, या फिर उनके घर में कुछ अलग इश्यूज़ हो सकते हैं। फैमिली का स्ट्रेस अलग होता है, फाइनेंशियल चीज़ों का स्ट्रेस अलग होता है, और नेगेटिव लोग जो उन्हें मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके, या फिर कुछ जानबूझकर अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर थोप कर उन्हें हमेशा ब्लेम करते रहते हैं या नेगेटिव चीज़ों में अटका कर रखते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, उनकी जो इमोशनल लेवल है वो काफ़ी डाउन रहती है, वो हमेशा लो इमोशनल स्टेट में ही रहते हैं, हमेशा गिल्ट में फंसे हुए रहते हैं, हमेशा ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, या फिर हमेशा सैडनेस में, या फिर टेंशन में, डिप्रेशन में, या फिर एंजाइटी में, या फिर कभी कभार तो वो ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह के कुछ अजीबोगरीब डीएम के पैटर्न होते हैं। इस वजह से जब भी पोर्टल पीरियड आता है, जब या फिर कुछ फुल मून या न्यू मून जैसे पीरियड्स आते हैं, उस टाइम पर जो एनर्जी लेवल होता है वो सरफेस पे आता है। जो नेगेटिव एनर्जी लेवल है वो वहाँ से इमोशंस उभर उभर के ऊपर आते हैं, सरफेस पे आते हैं। तब उनकी एनर्जी आप भी कहीं ना कहीं फील करती हो, तो आप अपने डीएम को लेकर केयरिंग हो जाती हो। पर क्या आपको ये पता है फेमिनाइन कि आपके डीएम भी आपके लिए केयरिंग होते हैं? जब वो आपकी इसी तरह की एनर्जी फील करते हैं तब आपके डीएम को भी अंदर से वो केयरिंग वाली फीलिंग आती है। भले ही चाहे आपके डीएम आपको ये दिखाए कि मैं आपकी केयर नहीं करता, या फिर वो आपके जो केयरिंग नेचर है उसे ही इग्नोर कर दे, या फिर अपने अंदर के केयरिंग नेचर को इग्नोर कर दे, या जानबूझ के आपके सामने ड्रामा करे, या कुछ ऐसे दिखाए कि मुझे तो आपकी कुछ पड़ी ही नहीं है। पर सच बात तो ये है कि वो अंदर से उन्हें आपके लिए केयर होती है, वो आपके लिए अच्छा फील करना चाहते हैं, पर जानबूझकर अपनी ईगो की वजह से, अपने ड्रामा की वजह से, या फिर अपनी खुद की ही नेगेटिव चीज़ों की वजह से वो अपने प्यार, अंदर के प्यार को, इमोशंस को दबा देते हैं। इसीलिए वो जानबूझकर आपके उस केयरिंग नेचर को, या फिर अपने केयरिंग नेचर को, अपने ही इमोशंस को, या फिर आपके इमोशंस को, और अपने अंदर के जो लव वाले इमोशंस है, प्यार भरी फीलिंग है, उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सच बात तो ये है कि उन्हें भी आपके लिए केयरिंग होती है, पर दिखाते नहीं है। या फिर हो सकता है कि उनका जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक हो चुका हो, इस वजह से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते इजीली। या फिर हो सकता है कि डीएम ने इससे पहले किसी से, किसी को चीट किया हो, या फिर उनमें इमोशंस एक्सप्रेस करने का एटीट्यूड बिल्कुल ना हो, वो इमोशंस एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो नहीं जानते, और किसी को चीट करने की वजह से उनमें गिल्ट बहुत ज़्यादा आ गया हो। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने इससे पहले डीएम को ही चीट किया है, इस वजह से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं रख पाते हैं, इसी वजह से वो ऐसा कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर दिखाते हैं, इस वजह से उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। पर सच बात तो ये है कि केयरिंग तो उन्हें आपके लिए भी है। जब फेमिनाइन्स आप डीएम के लिए हीलिंग करते हो, पर आप जब खुद पर ध्यान नहीं देते हो, जैसे कि आप सेल्फ लव नहीं करते हो, या फिर आप भी कुछ ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, या एंजाइटी में रहते हो,
या फिर नेगेटिव लोगों से घिरे हुए होते हो, या फिर अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अपने हेल्थ के ऊपर या एनर्जी के ऊपर, या फिर जब आप अपने पीस में नहीं होते हो तब आपके डीएम को भी आपकी चिंता होती है। तो ये सारी एनर्जी लेवल पर एक एनर्जी एक्सचेंज जैसी प्रोसेस होती है, जो एनर्जी दोनों तरफ से एक्सचेंज होती है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।